अक्सर आपने देखा होगा जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो अपना सारा समझदारी खो बैठता है और ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके बाद उसे बहुत पछताना पड़ता है। अक्सर व्यक्ति गुस्सा तो दूसरों पर करता है लेकिन गुस्से की अग्नि में पहले वो स्वयं जलता है। हमारे शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा उस गुस्से की वजह से खत्म हो जाती है। आज के इस बौद्ध कहानी में हम ये जानेंगे कि गुस्सा जन्म कैसे लेती है और अगर ये हम समझ लेते हैं तो उस गुस्से से भी छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला रहे थे। उनके इस ज्ञान से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके भिक्षु बन गए थे। महात्मा बुद्ध रोज शाम को अपने भिक्षुओं को उपदेश देकर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। ऐसे ही जब वो भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे तब एक दिन एक नौजवान युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष थी वो उनके पास आकर कहता है, हे बुद्ध, मैं भी इन सब की तरह बौद्ध भिक्षु बनना चाहता हूँ, मुझे भी आप अपनी संघ में शामिल कर लें। महात्मा बुद्ध का संघ हर किसी के लिए खुला रहता था, इसीलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और उसे संग में बैठकर उपदेश सुनने को कहा। ऐसे ही उपदेश सुनते सुनते उस नौजवान युवक को 3 दिन बीत चुके थे। वो प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के उपदेश सुना करता और जो भी मन में सवाल उठता वो महात्मा बुद्ध से पूछ लिया करता। फिर एक दिन उस नौजवान युवक के पिता को ये बात पता चल गई कि उसका पुत्र एक नौजवान बौद्ध भिक्षु बन गया है। इस दुनिया में कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा एक भिक्षु या पुजारी या साधु बने। उसके पिता को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो इतनी कम उम्र में एक भिक्षु बन गया। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसके मन को बहुत ही आघात पहुंचा। उसे पीड़ा के साथ साथ महात्मा बुद्ध पे बहुत बड़ी क्रोध अग्नि उसके मन में जलने लगी। वो महात्मा बुद्ध के प्रति नकारात्मक विचारों से भर गया। उसने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध नगर के युवकों को गलत रास्ता दिखला रहे हैं। जिस उम्र में युवाओं को अच्छा काम करना चाहिए, माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, उस उम्र में महात्मा बुद्ध युवाओं को भिक्षु बना रहे हैं। क्रोधावेश में वह पिता महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय वो बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है। उसका पिता उपदेश खत्म होने का भी इंतजार नहीं करता और उसी बीच में महात्मा बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। तुम्हारे जैसे लोग युवाओं को गलत राह बतलाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो तुम जीवन में कुछ कर नहीं सके और इन युवाओं को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ऐसे ही ना जाने क्या क्या शब्द उसने महात्मा बुद्ध को कह सुनाई। उस समय महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कोई प्रतिक्रिया ना मिलते देख वो युवक और भी गुस्से में आ गया। अब उसके शब्दों का पिटारा खाली हो चुका था। उसके पास ऐसा कोई अपशब्द ना बचा था, ना कोई ऐसी गाली बची थी जो उसने महात्मा बुद्ध को न दी हो। ऐसा करके भी उसका गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो वो और भी गुस्से में आकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पे थूक दिया। ये देखकर उनके भिक्षुओं का संग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। भिक्षुओं का संग उस युवक को बाहर भेजने ही वाले थे कि महात्मा बुद्ध ने इशारे से उन्हें मना कर दिया। इतनी गालियाँ देने के बाद, उनके चेहरे पे थूकने के बाद उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ। वो वहाँ से चला गया। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, वो व्यक्ति आपको इतनी जली कटी सुना गया। ये सब देखकर हम लोगों में क्रोध की अग्नि इतनी जल उठी कि हम लोग खुद को रोक न सके। आपने इस स्थिति में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? क्या आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता? आपने उस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कहा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर आनंद के साथ सभी भिक्षु आश्चर्य से भर गए।
आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, इसमें दया की बात कहाँ से आ गई? बुद्ध कहते हैं, जब व्यक्ति के पास अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं, तब वो अपना गुस्सा किसी क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है। वो आदमी मुझे सब कुछ कह चुका था, लेकिन प्रतिक्रिया ना मिलने पर वो इन सब से थक चुका था। फिर उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए मेरे चेहरे पर थूक दिया। उस आदमी का गुस्सा इस थूकने की क्रिया से ही खत्म हो सका, क्योंकि शब्द आदमी के भाव को पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी क्रिया का सहारा लेना पड़ता है, और यही उस आदमी ने भी किया। उसने थूकने की क्रिया करके अपने गुस्से को शांत किया। तभी आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, इसमें आपको दया क्यों आई? बुद्ध ने कहा, तब मेरे मन में ये भाव उठ रहा था, देखो ये आदमी अंदर से कितना गुस्से में है, बेचारा। इस व्यक्ति को गुस्से ने कितना जकड़ रखा है, और मैं यही चाह रहा था कि इसके हृदय से क्रोधाग्नि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसका गुस्सा कैसे भी करके तुरंत ही शांत हो जाए। तब आनंद कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। बुद्ध कहते हैं, तुम जल्द ही समझ जाओगे। उस घटना को बीते हुए 3 दिन पूरे हो चुके थे। इन 3 दिनों में उस पिता का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब उसके मन में ग्लानि के भाव उत्पन्न होने लगे थे। मैंने ऐसी गलती क्यों की? मुझे महात्मा बुद्ध के चेहरे पे नहीं थूकना चाहिए था। ऐसे ऐसे पवित्र भाव उसके मन में उत्पन्न होने लगे, और अब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस व्यक्ति का मन पश्चाताप से भर गया, और 3 दिनों के बाद वो सभा में फिर से पहुंचा, और वो व्यक्ति हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगता है। उसके मन में माफ़ी का भाव इतना ज़्यादा उमड़ रहा था कि जब शब्द कम पड़ रहे थे माफ़ी मांगने के लिए, तब वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षुओं, जैसे यह व्यक्ति गुस्से का भाव क्रिया से व्यक्त किया, उसी तरह से आज ये माफ़ी का भाव क्रिया से व्यक्त कर रहा है। दोस्तों, हम लोगों के आम जीवन में भी ऐसा होता है। जब माता पिता गुस्से में इतने ज़्यादा चिढ़े हुए होते हैं कि वो अपने बेटे को थप्पड़ तक जड़ देते हैं। ऐसा करके उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और इसी के विपरीत जब माता पिता प्यार के भाव में भाव विभोर हो जाते हैं, तो अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। गुस्से में हम लोगों को उन पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, और प्यार पाकर ज़्यादा हवा में नहीं उछलना है। दोस्तों, कहानी के शुरुआत में बतलाई गई थी कि क्रोध उत्पन्न कैसे होती है और इसे समाप्त कैसे करें। तो क्रोध कभी खुद उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसे हम लोग खुद ही उत्पन्न करते हैं, और इसे समाप्त करने का अष्टांगिक मार्ग बेहद आसान रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्गों पर चले तो वो गुस्से के जाल से सदा के लिए बच जाएगा। अष्टांगिक मार्ग पर हमारे चैनल पे एक विशेष वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आप ज़रा सा भी प्रभावित हुए हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।